राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। हमारी यशोदा मैया कहाँ है? घर पर है माँ जी। पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। तेरा भी पढ़ लेते। हमसे क्या चाहते हैं ये बताओ। मैं तो आपसे सहायता चाहता हूँ महाराज जी। तो भगवान को थोड़ी किसी की सहायता की जरूरत मैं है। अपने धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसे गई। सब ईश्वर है, भक्त तो कोई नहीं बन रहा है आजकल। भगवान से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है आजकल, सब भगवान। चलो भगवान की जय। हम थोड़ा ना पहली बार मैं बोल रहे हैं, रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये हम तो आप क्या लक्ष्मण जी हो? जी स्वयं। और गणेश जी? जी। आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, राम जी कहाँ हैं? उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा गुरुदेव। डाटा कंप्यूटर से निकालोगे? जी। देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आप इन्हें बनारस से भी जोड़ के। प्रधान मोदी जी नंदी हैं? जी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैं यही चीज का दावा दुनिया के सामने कर रहा हूँ। अगर हम फेल हो जाते हैं तो श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव और मेरा दोनों का सिर होगा, आप लोगों की जुत्ती होंगी। नहीं, हम जूती पहनते ही नहीं है। गुरुजी मैं आपके टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है। आप कहते हो ही उससे बहुत हंसी आती है। हाँ। मैं उदास होती हूँ, मैं इसको याद कर ली थी, मुझे बहुत हंसी आती है। मारुति कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? मारुति कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? किसकी पत्नी का? कर्ण, मारुति कर्ण, कर्ण कर्ण कर्ण। कर्ण की पत्नी का नाम पूछ रहे हैं? कर्ण की पत्नी का नाम मैं देख के बताऊंगा शास्त्रों में क्या है। जरूरत पड़ती नहीं, कभी मिलना जुलना हुआ नहीं मेरा उनसे, तो नाम याद है नहीं उनका। कभी शास्त्रों में लिखा सब है, उनका नाम याद तो रहा, मुझे भूल गया है, बताऊंगा मैं पढ़ के, ठीक है? वो मिलना है क्या आपको कर्ण की पत्नी से? नहीं। फिर अच्छा कोई काम था? नहीं, नाम वाम पूछ रहे हो, हमें लगा कोई काम हो। नहीं तो काहे नाम पूछ रहे हो फिर? ऐसे टाइम पास। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। ये मैं भी सुनता हूँ, मेरी दादी मम्मी मेरा पूरा परिवार, लेकिन गुरुजी सिर्फ ये कह के छोड़ के गई, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप लोग ना बस अपने केवल वासनाओं को पूरा करने के लिए राधा कृष्ण का नाम रख लेते हो। वासना जैसी कोई चीज अंदर नहीं थी। फिर काहे तुम उसके पीछे पड़े थे? गुरुजी एक आप उस लड़की से पहले ब्याह कर लो, फिर खूब प्रेम करो, दिन रात प्रेम करो, पांडाल के ऊपर चढ़ चढ़ के प्रेम करो, कौन रोकेगा? दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं? केम छो? ठीक छो। मजे में। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालते हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हो गया, हमको खुश हुआ। गुरुदेव जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव हम आपके लिए उपहार लाए हैं, स्वीकार कीजिए। अच्छा लाओ। गुरुजी हमारे लिए लाए? ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? नहीं गुरुजी नहीं लाए आपके लिए। जय बा। राधे राधे। बहुत सुंदर, आप हमारे लिए चश्मा लेके आए तो मोगैम्बो खुश हुआ। मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ एंजल। अच्छा वो वाला इंजन जिसमें हाँ दिखा देती हो अभी आप? चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूंगी। गुरुजी मैं माइंड से सेट हूँ। माइंड से सेट हूँ। सेट
मेरा माइंड खोलने की कृपा करें। माइंड खोलने की? अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे खोलूँ? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ तो गंदी। औरत दिखना गंदा है? पता नहीं। मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा, वो गाना आप कैसे बना है? कौन सा बताओ? नहीं बना मैं। मेरा बेटा इतना निर्लज्ज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता। शादी हो गई? हाँ, शादी एक बार हुई, पहली बीवी ने 2 साल रही, वो इसका चरित्र देख के 2 साल में डिवोर्स दे दी। फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। अच्छा करने गए तो अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। तो पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर? हाँ। तो दूसरी पत्नी है? हाँ। वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड? हाँ, दोनों सेकंड हैंड है। और ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे कि हाँ। कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। शेरू शेरू। गुरुजी शराब मेरा नहीं छूटता है। अभी पी रखी है क्या? हाँ जी हाँ जी। शराब छोड़ने भी शराब पी के ही आए हो? शराब छोड़ना है आपको? हाँ, मेरे को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? कि घर में कलेश होता है, इसी वजह से। तो छोड़ दो ना, किसने पकड़ रखा है? क्या करें कि हमको भक्ति में मन लग जाए पूरा। अभी नहीं लगता? पूरा नहीं लगता है महाराज। तो कहाँ आधा चला जाता है? इधर उधर के जंजाल में। इधर चला मैं उधर चला। इधर उधर कहाँ जाता है? घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में? तो घर में तो मन लगना सही है ना जी। बस घर पे ही लगे, पड़ोसन में न चला जाए। हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं, चरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ, ये लोड़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। नहीं कहना, तुम्हारी गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। काहे तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह जी, तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है, तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? काहे बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोड़ा से। लोढ़ा से? जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। बोलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। और पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। हैं? पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई मन नहीं लगता? ये लो तुम्हारे लिए जहाज बना दिए हैं। मन नहीं लगता तो उसमें बैठ के उड़ो। लो। हाँ। आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया तो हमको बहुत अच्छा होता हैं? क्रिया खिया तो इसको क्या खिला दो? क्रिया खिया तो कसम खिया तो हमको बहुत दोषा होता है। ए भैया, कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोला, माँ कसम नहीं मारूंगा। नहीं मारना? पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे? जी मारेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरे जीजाजी दारू पीते हैं। कहाँ है जीजा जी? क्या नाम है आपका? हेलो गुरुजी राधे राधे। जी, ये जीजा जी हैं आपके? और ये नशेबाजी बहुत करते हैं हर तरह की, इन्हें समझा दो। काहे शराब पीते हो? हाँ, मन करे जब तो पी में। काम कुछ करते हो, कमाते हो? बिगड़ कमाई कैसे पी लेगा आदमी? अच्छा, शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? बुरा। तो काहे पीते हो? वैसे ये बस। जब तुम पिया करो, बेटी और बेटा दोनों को पिलाया करो। मैं क्या घर पीऊँ, मैं तो बाहर पी के आऊँ। पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे शराब? हाँ, कोशिश करेंगे पूरी। कर लेना कोशिश। पक्का वादा। कब से छोड़ोगे, तारीख बताओ हमें। आज से ही छोड़ेंगे जब ना पीएंगे तो। सर राधे राधे। सर
जी सॉरी महाराज जी। मैया जी राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? चारों धाम की यात्रा करते हैं तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। क्या करते हैं पति? अब वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं सर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? जी हाँ। हाँ फेसबुक पे यूट्यूब पे सब पे बनाती हूँ सर। आजकल अच्छा माताएं भी वीडियो बनाने में लगी हैं। नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। कि 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या? तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना पड़ा? सेवा करो साधु लोग। कहाँ देखो तुलसीदास जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी तो आपसे। अच्छा हाँ चलो हम देख लें, बता देंगे। भाई देखो ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है, कोई हो लड़की तो बताओ। क्या लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं? तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए, आपके हिस्से वाली। आपने 6 बच्चे पैदा किए, अभी और कितना प्लान है आगे? अपना देश गुलाम तो नहीं हो जाए। आप जैसे लोग हैं तो गुलाम नहीं हो सकता। 6 बच्चे करने वाले आज भी जिंदा, बढ़िया। अब सुन लिया आपने, कितने बच्चे पैदा करोगे? 6। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी जी। ये जड़ी बूटी का राजा है, दिव मशरूम है इसका नाम। और वो डिब्बा तो किनारे रखो, इसको बताओ यदि ये मिले तो कैसे लेना चाहिए? ये तो कुकुर मुत्ता है क्या? मशरूम है क्या? हाँ लाल मशरूम है। अरे मशरूम की तो सब्जी खाते हैं लोग। ये लाल मशरूम है। लाल मशरूम है इसका। ये VIP कुत्ता से होता है। लेकिन बहुएं ना सारी जिंदगी, अब देखना इनके बाल पक जाएंगे तब भी ये इनको रहेगा कि मेरी सास ने ऐसा बोला। पता नहीं बहुएं कौन सी माटी से बनती हैं। बाकी सब भूल जाएंगी, 7 दिन हम कथा में क्या कहेंगे सब भूल जाएंगी, लेकिन सास ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, सब याद। शराब पीते हो? जी बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी कौन सी वाली? रोल स्टेक। हाँ कितने की आई है? कितने की आई है? 1 क्वार्टर। कितने की? कितने? 1036 123 की। हाँ मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पतिदेव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। तो जैसा पति कहें, जैसा पति कहें कभी वैसा कर लो, कभी तो मान लिया करो पति की नहीं, मैं बात। हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा तो आपकी क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम यहाँ से नहीं जाना था तुमको और तुम यहीं से गई हो। इस टाइप से कोई भी मैटर में जैसे। तो आप उनसे एक काम करो जी, कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊँ कि यहाँ से जाऊँ। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया उनसे आज्ञा। जैसे रात को सो के उठो जी, तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना? जैसे आप रसोई में जाओ जी, तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, जी, है ना? आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ ले, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ चल कर। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। हाँ ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा तो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। अब देखो पति आपका झोला लिए खड़ा है बेचारा, सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? वो गाड़ी, वो बाइक का पार्ट्स बन रहा है उधर, सुपरवाइजर हो। कितना कमाते हो? वो 25,000 सर। 25? जी सर। और आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। मतलब 50,000 हो तुम दोनों। कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसी रहना तो कहते हैं। होंगे बाल बच्चे, अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल के एज है, 6 साल हो गए शादी को। और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। अरे भाई तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है?
पहले जल्दीबाजी में कर मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तो 50 साल में क्या होगा? हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए। हम जब शादी विवाह कुछ काम होता है, अच्छा काम, तो वहाँ पर राम नाम सत्य बोलने पर क्यों यह शुभ माना जाता है? हाथ से आदमी खाता भी है, ठीक है, और हाथ से शौच भी करता है, ठीक। तो खाते समय शौच कर सकते हो? नहीं। लेकिन किस हाथ को किस टाइम पे कहाँ ले जाना है, इसकी भी तो एक मर्यादा है। तो गुरुजी, मेरे वो 2 मित्र खड़े हैं, एक बार वो हमसे क्या कहते हैं, जरा एक बार सुनना। हम फास्ट फूड नहीं खाते, ठीक है, आदमी का मरने का नहीं पता होता, सब कुछ खाना चाहिए, फास्ट फूड भी खाओ, चाउमीन बर्गर सब खाओ। जरा बोलो, वो सुन लेंगे दोनों। अब दुपक गए वो, देखो पीछे बोलो कि नाले का भी थोड़ा पानी पी लिया करो। वो सुन रहे हैं। सब खाना चाहिए तो बेटा सुअर का भी गू खा लो। शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ। इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगे। अब क्या समाधान है बताओ? महाराज जी, हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, उसके शारीरिक संबंध बना के। सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरफ बना लिया तो सवाल खड़ा यह होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। राधे राधे गुरुजी, क्या कर रहे हो? बैठे हैं बस फुर्सत, हम तो क्या करेंगे। लो हमारे संग कंचा। आपके पास है? कंचे हैं हमारे, हम तो खेलते हैं कभी कभी। खेलियो? हाँ। निकालो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी, मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी, पेड़, ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? मतलब आप तभी कुत्ता नहीं खाते गुरुजी। सुअर वो भी नहीं खाते गुरुजी। गाय वाय वो भी नहीं खाते। ले आना, हम समझाएंगे, मुर्गा छुड़ाएंगे। बस गुरुजी ये है कि अब मैं घर जा सकती हूँ कि नहीं, उधर का खा सकती हूँ कि नहीं? अरे पहले मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर दूं, फिर चले जाना। बस यही है कि अब मैं जाऊँ कि घर की ना जाऊँ। मुझे वो बोलते तू बदल गई है, हमारे साथ प्यार नहीं करती, तो अब मैं क्या करूँ गुरुजी? तो बोले तो मुर्गा से प्यार करती हो, मैं बोलती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ कि आप खाती हो, मैं नहीं आऊंगी आपके घर। अब मैं क्या करूँ गुरुजी? मैं घर जाऊँ कि ना जाऊँ? उनको बोलो कि जब हम आया करें तब ना खाओ इतने दिन, तब हम आएंगे। फिर बोलते मैं तू आएगी, मैं तेरे लिए नए बर्तन ले आऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, तू आ जा बस। हाँ, तो फिर नहीं खाए तो चली जाया करो। नहीं खाएंगे, बोलते तू आएगी ना, मैं तेरे लिए नए बर्तन जाना और उनको समझाना और मेरे पास लाना। बोला मैं बुलाया हूँ। ठीक है गुरुजी। तो अब राधे राधे जी। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? बस दारू पीते मेरा आदमी, कुछ ऐसी कृपा कर दो जो सही हो जाए गुरुजी। कहाँ है आपके आदमी? यही है वो। आओ इनके आदमी आओ। ये मुकेश? महाराज जी। मुकेश हो? हाँ जी महाराज जी। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी, ठीक। शराब पीते हो? जी कभी कभी लगा लेता हूँ महाराज। कभी कभी पी लेते हैं? नहीं हो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। काहे पी लेते हो? मन नहीं मानता है जी महाराज जी। पहले वो ज़्यादा पीता था, अब तो खैर पहले दिल्ली में रहते थे, ज़्यादा पीते थे। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। हाँ, तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो जाए यार ये लोट रहा, थोड़ा अपन भी लोट लो। हैं, हंसी होता कि नहीं? तो महाराज जी यहाँ पे आए थे। ये बताओ, सुअर नाली में लोटता है, जब आप उसको देखते हो तो आपका ही मन होता है? मन पहले तो अलग था महाराज जी, अब कम हो गया है।
अब तो बहुत ही कम कर दिया महाराज जी। आप कितना पीते हो? अब नहीं, हफ्ते में 1-2 बार पी लेते हैं बस। तो पी के कुछ फायदा हुआ? नहीं, फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही होता है। क्या नुकसान है? बहुत ही कुछ नुकसान हो गया वैसे तो अपना। क्या क्या? बहुत ही गाड़ी घोड़ा सब कुछ था, घर द्वार वगैरह सब इधर उधर। तो घोड़ा, कितने घोड़ा थे आपके घर में? वो थे 5-6 घोड़ा थे। 5 घोड़ा? 5-6 घोड़ा थे। घोड़ा मतलब गाड़ी घोड़ा कहने का मतलब है। घोड़ी भी थी? नहीं, घोड़ी नहीं। घोड़ी नहीं थी। तो गाड़ी वाड़ी सब बर्बाद हो गई? सब बर्बाद हो गया महाराज जी। तो सब बर्बाद कर चुके हो, अभी और क्या बर्बाद करना बाकी है? अब तो नहीं महाराज जी, हम 2.5-3 साल पहले। गुरुजी। तो पत्नी को काहे परेशान करते हो? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? तो पहले अच्छी थी, हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गया है इसको। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है, ऐसे हो गई। पत्नी आपको अब बूढ़ी लगने लग गई? नहीं, पहले ठीक ठाक थी। तो पहले ठीक थी, अब ये ठीक नहीं है? पहले लाली पाउडर लगाती थी, एकदम से बहरा के मन हो गया। अरे तो लगाया करो, लाली बाली लगाया करो। बहरा के आ गया ना जीवन में, क्या करूं? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, कल को आपके पति आपको छोड़ के कोई जवान लड़की देख लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ, तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। गुरुजी, मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, तो अभी है दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल मतलब नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता उस समय। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी? नहीं, ये जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, हे भगवान पाप कर लो क्या? तब तो मजा आया होगा पाप करने। कि मेरा ये मानना है कि जो कुछ होता भगवान के बिना नहीं हो सकता, सब कुछ लिखा हुआ है। भाई सब कुछ लिखा है। गाड़ी में ब्रेक है जो आप गाड़ी चलाते हो? जी हाँ। तो भगवान से पूछ के ब्रेक दबाते हो? नहीं है? नहीं। कुछ लिखा है आपके लिए। गुरुजी सब कहें पर गुरु न माने कोई, गुरु की शिक्षा दी हुई भूल जावे वही, गुरु ही शिष्य को बतावे संसार में ना है कोई, ऐसे के सब भूखे भक्ति करे न कोई, दूसरे की बुराई सब करें अपने को न देखे कोई। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो? नहीं, कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। पढ़ो। क्या आत्माएं होती है? आत्माएं ना होती तो आप मर ना जाती? तो क्या वो किसी को दिखाई देती है? अरे आप तो खड़ी हो हमारे सामने। नहीं, किसी की मृत्यु के बाद जैसे कोई कहते हैं कि मुझे आत्माएं दिखाई देती है, किन्हीं के शरीर पे आ जाती है। वो आत्मा नहीं है, वो भूत है। जो अपने सास की सेवा नहीं करती ना, अपने ससुर की पति की सेवा नहीं करती ना, वो चुड़ैल बन जाती है ऐसे पाँव वाली। ये है ब्रांडेड पत्नी। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे इसलिए हमने जूम करके देखा। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से, आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु, और उसको समझा दो कि सुन कल मुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये रहे।
यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी। क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ, किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया। पाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू, शेरू। मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। मेरी 2 बेटियां, वो हर बार बोलती है एक बेटा होना चाहिए। बताओ, मेरे हाथ में नहीं है गुरुजी। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? पर हमें समझते नहीं है, हमें कहते हैं हमें 2 बेटियां ही चाहिए बस। 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना, अभी बेटा भी आएगा। एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, 2 बेटियां, 2 बेटे और आएंगे। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। सास खुश, फूल के गुब्बारा, नाचेगी छत पे। अभी कितने साल की आखिरी बेटी आपकी? छोटी बेटी? ये 8 साल की, 8 साल की छोटी बेटी। हाँ जी। तो 8 साल हो गए, तो अब बेटा आएगा बेटियों की बात। पता नहीं, काहे नहीं पता है? पता, भगवान को सब पता। आप छोटे हो कि बड़े हो? हम छोटे हैं, हमारा बड़ा भाई। देखो आपकी बहन शादी नहीं कर रही है तो आपका नंबर नहीं आ रहा है। जब बहन करेगी तब ना आपका नंबर आएगा। अब बताओ, उसको कर लेना चाहिए शादी? समझ नहीं रही है वो अपने भाई की भावनाओं को। जल्दी करा के विदा करो, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। अरे गुरुजी, 3 बहन है गुरुजी। लो, मतलब तुम्हारा ही बहुत पीछे है। तुम एक भाई हो? नहीं, 2 भाई, एक हमसे बड़ा भाई है, उसका राजा नाम है, 12 नाम। तब बड़े का हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी जो बहन का जब होगा तब मतलब तुम सबसे आखिरी में पिसोगे हैं? हाँ। तो मेरी जो बहू है ना, बीच वाली, हाँ। बनिया है, वो पहले तो रहती है सही, उसके बाद उसको पता नहीं क्या दौरा सा पड़ जाता है। बहू को ले आना, कथा सुनवाओ, सही हो जाएगी। अरे भाई, एक करंट को बुलाना है, बिजली के करंट को बुलाना, ऐसी है वो। बहू करंट है? करंट है। तो आपको लगी करंट? तो मेरे दिमाग में टेंशन रहती है। तो आपको बहू के करंट से ये बाल लाल हो गए हैं क्या? कि मेरा जो पति था ना, उसने मेरे लिए कुछ नहीं करा। अपने बच्चों को ये खा। तो पति अब तो भगवान के घर चले गए ना? हाँ जी, वो चले गए ना। पति भगवान के घर चले गए, तब भी पति की शिकायत कर रही हो? गुरुदेव, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे गढ़वाल में। यूँ तो देवभूमि कहलाती है हमारे उत्तराखंड, लेकिन अलग ही प्रथा चली आ रही है। ऐसा देखने में आता है कि दारू के बिना वहाँ मुक्ति नहीं है। गुरुदेव, अगर बोलते हैं तो ये चीज आ जाती है कि भाई बालक को बालक की तरह रहो, 2 घूंट मारो और सो जाओ। एक तरफ से 15 या 16 साल का भी बच्चा होगा ना, उसको एक तरफ से स्कूल जाना चाहिए। वो स्कूल नहीं जाएगा, वो घड़ी देखेगा, अरे भाई साहब 10 बज गए, चलो ठेके की तरफ, हो गया जुगाड़। अलग ही बुद्धि हो रही है ना। वहाँ का युवा भी ये लगा लीजिए, यदि वहाँ किसी की मृत्यु भी होगी ना, तो 4 लोग उठाने तब आएंगे, पहले शराब चाहिए। तो पैसे कहाँ से आते हैं फिर ऐसे? वो करते हैं, अपने माता पिता खुद देते हैं कि जाओ भाई पियो। कंपटीशन चलता है बाप और बेटे में, कौन पहले बोतल खत्म कर ले। तो माताएं भी पीती हैं? नहीं, माताएं नहीं पीती हैं, लेकिन हाँ वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। गुरुजी, ऐसा होता है ना, पिताजी 7 भाई हैं, लगातार 4 महीने हो जाते हैं, कभी कभी 5 महीने हो जाते हैं। तो मतलब हर महीने बच्चे पैदा होते हैं? जी, ऐसा होता रहता है। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी 2 शादी हुई। जो पहला पति था मेरा, ये चोर था। दूसरी शादी मेरे रिश्तेदारों ने कहा। गुरुजी, उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा निकला। हेलो गुरुजी, प्रणाम। मेरे घर में शांति नहीं, घरवाली हमेशा लड़ती रहती है, तो मुझे किस चीज की पूजा करनी चाहिए? तो काय की पूजा करोगे? पत्नी को मनाने की? तो क्या चाहते हो पत्नी आपकी बात माने? हाँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। कितने वर्ष हो गए शादी के? 17-18 साल हो गए। 18 साल में अभी कोई बात नहीं मानी? मानती है, कब मानती है? अरे तो जितना मान रही उतने से काम चलाओ। पहली बात तो आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। हमारे महाराष्ट्र में आपको प्यार से पूकी बोलते हैं। पूकी का मतलब है क्यूट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके क्यूटनेस का राज क्या है? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कहती रहा करो,
ठीक है क्या जी। कहोगी? श्री राम नारायण श्रीमन नारायण। श्री नाम श्री बोलो श्री। श्री मन मन नारायण। नारायण श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण शरणौ चरणौ शरणम शरणम प्रपद्ये पर्वतीय श्रीमते श्रीमते नारायणाय नारायण नमः। नमक श्रीमन नारायण श्री नम नारायण चरणौ चरणम शरणम शरण प्रपद्ये प्रपद्ये प्रपत्ति। गुरु जी। जी क्या नाम है आपका? जी खूबी साहू। क्या? खूबी साहू। थोड़ी खूबी खूबी साहू। अच्छा आप ही हैं खूबी। क्या खूबी है आप में? पहले मांस मच्छी खाते थे गुरुजी, सब छोड़ दिए हैं। ये खूबी थी आप में। गुरुजी राधे राधे। वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन परेशानी इस चीज की है 2-3 महीने में 50-60 हजार रुपए बेकार हो जाता है। लेकिन दान देना चाहती हूँ लेकिन दे नहीं पाती। तो काहे में बेकार होता है 50-60 हजार रुपया? जैसे कि मतलब रिश्तेदार ले लें या हम पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जा, कुछ भी ऐसे। तो लड़ाई झगड़ा होती तो आप लोग पैसे फेंक देते हैं ऐसे? गुरुजी शराब खाती है और साबुन भी खा जाती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। साबुन खा जाती है जी। रोटी नहीं देती होगी आप खाने? Once more! Once more! Once more! एक दिन साबुन की खीर बना के खवाओ। अच्छा। आवाज इसकी ना थोड़ी सी मोटी है। तो साबुन खाएगी तो मोटी ना हो जाएगी? राधे राधे गुरुजी। कौन सा साबुन खाती हो? जो अच्छा लगता है वही खाती हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आपने बोला कि हक के लिए लड़ो। हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोला बेटा नहीं हूँ मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। वो गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी? पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ वो बोलते कि मेरा बेटा ही नहीं तो। अरे ऐसे कह देने से थोड़ी पैदा काहे किए रहे? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। गुरुजी आपकी कथा सुनते सुनते हम डिप्रेशन में चले गए थे। कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा वो चक्की में अजल के में 2 महीना कोमा में चला गया। 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। जब मैं हो वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत हीरो जैसा है। अरे काहे नाम ले रहे हो दुष्टों का? राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। तो गुटखा खाता है? तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है, शायद खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? 35 साल तक क्या पढ़े बताओ? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल में।